जनाब, इस वक्त मेरे पास एक डेट्स का डाटा है जो कि मैंने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट किया है, एक डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट किया है, जिसमें डेट जो है वो पूरी एक टाइम स्टैम्प के तौर पे आती है। इसमें डेट भी है और इसमें टाइम भी है और आगे कुछ कोडिंग लिखी हुई है। नॉर्मली डेटाबेस के अंदर टाइम जो है वो इस तरीके से लिखा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो डेट है ये हमारा सिस्टम इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, यानी कि इसको उसने एज ए टेक्स्ट जो है वो कंसिडर किया हुआ है। इसके ऊपर कोई भी डेट का फॉर्मेट मैं लगाना चाहूँ तो वो मैं नहीं लगा सकता, कोई भी फॉर्मेट इसके ऊपर। तो मुझे करना यह है कि मुझे यहाँ से अपनी डेट निकालनी है। अब जो ये डाटा है ये आप ऑलरेडी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, तो आपको अब इसमें जो है वो थोड़ा सा एक मल्टी स्टेप काम करना पड़ेगा। आप सबसे पहले यहाँ पे इस टेक्स्ट लाइन आइटम के अंदर से अपनी डेट निकाल लें। तो जो डेट है आप देखेंगे कि पहले 3 कैरेक्टर जो हैं वो मंथ के हैं, अगले 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो डे के हैं और अगले 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो ईयर के हैं। तो आप अगर देखें कि ये थ्रू आउट ही इसी तरीके से ये वाला सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो फॉलो हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हर एक में ही फिक्स है, राइट। अप्रैल, मई, एवरीथिंग, ये हर चीज बिल्कुल इसी तरीके से। मंथ जो है उसके पहले 3 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद 2 डेज के नंबर्स हैं और फिर उसके बाद 4 साल के नंबर है। तो मैं यहाँ से इक्वल टू और लेफ्ट का फंक्शन यूज करते हुए इसमें से लेफ्ट के कुछ कैरेक्टर्स निकाल सकता हूँ। लेफ्ट के जो कैरेक्टर्स निकालने हैं वो है 3 और 2 6 और 4 10 11 और 12, यानी कि मैंने इसमें से 12 कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो आई विल गेट माई डेट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये एंड तक तमाम सेल्स जो हैं इनमें से ये डेट मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगी। ओके, अब अभी भी ये जो डेट है ये सिस्टम इसको डेट के तौर पे जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है, इनको कॉपी करना है कंट्रोल सी से, और यहीं पे मैंने पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यूज कर देना, राइट। तो मैंने कंट्रोल सी किया, पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यूज कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि पहले इस सेल में फंक्शन लगा हुआ था लेफ्ट का, और वो इस डाटा सेल के अंदर से जो कुछ लिखा हुआ था उसमें से लेफ्ट के 12 कैरेक्टर ला के हमें दे रहा था। लेकिन अब वो मैंने फंक्शन खत्म कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको डे में कंसिडर करने के लिए एक फंक्शनैलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर विच इज कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम। आपने करना ही है कि आपने इस तमाम टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जाना है डेटा के अंदर, डेटा से आपने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फिक्स्ड विड्थ, और फिक्स्ड विड्थ के बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। ये कुछ 2 लाइंस हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, आपने इस लाइन पे कर्सर लेके जाना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है ड्रैग आउट करके। मैं इसको ड्रैग करके बाहर लेके आ रहा हूँ तो ये यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डेट के फॉर्मेट में से बताने हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ योर डेट। पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। जी बिल्कुल ठीक है, पहले मंथ है, डे है और फिर ईयर है। ठीक है जी, और इसके बाद फिनिश पे क्लिक करें तो यू विल सी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इन तमाम जो डेट्स हैं उनको रिकग्नाइज कर लिया है। अब इनको डेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास डाटा जैसे मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा है जनाब इस तरीके से कि 2020 लिखा हुआ है, फिर जो है वो मंथ लिखा हुआ है और उसके बाद डेट लिखी हुई है जो डे है, और उस इन दोनों के दरम्यान में हाइफन है। आप बिल्कुल ऐसे ही डाटा को सेलेक्ट करेंगे, आप डाटा की टैब में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे और अब आप उसको फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी लाइन नहीं आ रही है। तो आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें, देन यू हैव टू सिलेक्ट डेट, और फिर उसके बाद आपने बताना है कि पहले ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है। तो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ईयर, मंथ और डे, और जैसे आप इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको बहुत ही इजीली डेट्स में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा डाटा है, रूल सिर्फ ये है कि इन तमाम के अंदर ऑर्डर पाया जाए, इन तमाम के अंदर एक सिमिलैरिटी पाई जाए। आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिक्स विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर कोई लाइन आ रही है तो आप उसको ड्रैग करके आउट करेंगे और यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है डेट, और डेट के अंदर जाके आपने उसको बताना है कि पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है और फिर उसके बाद ईयर आ रहा है। तो मंथ, डे और ईयर आपने उसको बता दिया, फिनिश पे क्लिक किया तो ये डेट्स भी जो हैं ये अब अप्रोप्रिएटली कन्वर्ट हो चुकी हैं ऐसे फॉर्मेट में जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डेट के तौर पर ट्रीट करता है, राइट। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और अब इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने टाइम निकालना है। अब टाइम के लिए आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास टाइम जो है ये यहाँ पे मिड में आ रहा है इस जगह पे, तो हम लोग यहाँ से मिड का फंक्शन लगा के टाइम के जो वर्ड्स हैं वो निकाल सकते हैं। मिड
हम लोग लगाएंगे इस सेल में, और यहाँ से जो स्टार्टिंग नंबर होगा कि कहाँ से डाटा लाना शुरू करें, तो आपको पता है शुरू के 3 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो मंथ के हैं, फिर उसके बाद एक स्पेस 4, फिर 2 दिन के 6 हो गए, 7 और 4 11 और 1 12 और 1 13, यानी कि 13वें नंबर से डाटा लाना शुरू करें। और कितना डाटा लेके आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 करेक्टर्स। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यू विल गेट एक्सट्रैक्टेड योर टाइम। आपके पास टाइम आ जाएगा कि टाइम क्या है, और आप जब इस फॉर्मूले को नीचे एंड तक कॉपी पेस्ट करोगे तो हर एक टाइम स्टैम्प के अंदर से टाइम अब आपने निकाल लिया। अब जैसे आपने टेक्स्ट टू कॉलम को यूज करते हुए इसको डेट में कन्वर्ट कर लिया था, देयर इज नो फॉर्मेट कि हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम को यूज करते हुए टाइम को भी कन्वर्ट करें। लेकिन यहाँ पे हम वो काम कर सकते हैं जो हमने इससे पहले सीखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ टाइम का फंक्शन, और टाइम के फंक्शन में जो आवर है वो मैं कहाँ से लूँ, जो इस सेल के अंदर पहले 2 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो मेरा आवर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट का फंक्शन और ये टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से पहले 2 कैरेक्टर्स जो है ये मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ब्रैकेट क्लोज। अब टाइम का फंक्शन क्या करेगा, पहले ये लेफ्ट का फंक्शन कैलकुलेट करेगा। लेफ्ट का फंक्शन इस सेल में जाएगा, लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स उठाएगा और उसको आवर्स कंसिडर कर लेगा। फिर उसके बाद मिनट्स के लिए क्या करेगा, मिनट्स के लिए मैं ऐसे कहूंगा कि मिड का फंक्शन लगाओ किस सेल में, इस सेल में, और यहां से पहले 3 कैरेक्टर छोड़ के चौथे कैरेक्टर से ऑनवर्ड शुरू करो, यानी कि स्टार्ट नंबर चौथा कैरेक्टर होगा इस सेल में, और उसके बाद 2 कैरेक्टर्स यानी कि चौथा और 5वां कैरेक्टर ले आओ। तो अब ये मिड का फंक्शन क्या करेगा, इसमें ये जो 10 है ये यहां से निकाल लेगा और उसको ये टाइम का फंक्शन मिनट्स के तौर पे कंसिडर कर लेगा। सिमिलरली जो सेकंड्स है, सेकंड्स के लिए राइट का फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। इस सेल के अंदर से राइट के 2 कैरेक्टर्स जब निकाले जाएंगे तो वो इस टाइम के फंक्शन के लिए हमारे सेकंड्स बन जाएंगे, राइट। और एक और दफा मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यू विल गेट 7:10 PM, राइट। तो इसके अंदर से लेफ्ट, राइट और मिड के फंक्शंस लगा के हमने आवर, सेकंड्स और मिनट्स निकाल लिए, और फिर उनको टाइम का फंक्शन लगा के हमने फिर दोबारा एक टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करूंगा तो हर टाइम है वो एक सिस्टम रीडेबल टाइम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो वी विल फाइंड ए वे कि हम किस तरीके से डेट को सिस्टम रीडेबल फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। आप हर तरह की डेट जो है वो आप सिस्टम रीडेबल फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं इफ़ यू नो कि ये जो डेट है इसमें क्या तरतीब पाई जा रही है और ये किस तरीके से हमारे सिस्टम में आ रही है, राइट। चलें जी, यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।